योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग की एक नई वैकेंसी। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मैं आपको न्यूज़पेपर की विज्ञप्ति दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। आवेदन कैसे करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सरला बिरला यूनिवर्सिटी, यहाँ पर योग की वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। लेकिन आपको यदि ध्यान हो तो करीब 1.5 महीने पहले मैंने सरला बिरला यूनिवर्सिटी का एक विज्ञापन यूट्यूब के माध्यम से डाला था, व्हाट्सएप पर भी डाला हुआ था। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तब आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9754089991। 1.5 महीने पहले जो आवेदन डाले गए थे, यदि आपने उसमें आवेदन डाला है तो आपको पुनः आवेदन नहीं करना है। यह विज्ञापन फिर से निकला है, लेकिन पहले वाले जो कैंडिडेट हैं उनको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यह न्यूज़पेपर की विज्ञप्ति है, आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी। फैकल्टी ऑफ योग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस आदि जानकारी जो है इन्होंने लिखा हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर दी है। तो अभी मैं आपको वो लेकर चलता हूँ वहाँ पर। यहाँ पर जो आपको सबमिट करना है रिज्यूम, वह ऑनलाइन सबमिट करना है, ऑफलाइन सबमिट नहीं होगा। 15 सितंबर से पहले आपको आवेदन करना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सरला बिरला यूनिवर्सिटी का यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन 31 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि पद कौन कौन से हैं। फिर आप नीचे आ जाइएगा। नीचे फैकल्टी ऑफ योग के अंतर्गत योग एंड नेचुरोपैथी, इसके अंतर्गत बताया गया है योग फिलॉसफी, योग एंड साइकोलॉजी, योग एंड नेचुरोपैथी, योग एंड अल्टरनेट थेरेपी और संस्कृत। इसके अंतर्गत योग की वैकेंसी हैं, लेकिन कितनी वैकेंसी हैं यह नहीं बताया गया है। प्रोफेसर के कितने पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के कितने पद हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी ना तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है और ना ही इनके न्यूज़पेपर विज्ञापन में जानकारी दी गई है। फिर आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो आपकी पीजी डिग्री 55 मार्क्स के साथ होना चाहिए, आपका नेट भी होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है पीएचडी इज़ मैंडेटरी, मतलब आपकी पीएचडी जो है वो कंपलसरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी आपकी होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी बताया गया है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, पीएचडी भी आपकी होना चाहिए और मिनिमम 5 आपकी बुक, रिसर्च पेपर आदि जो हैं, मिनिमम 5 जो हैं आपके पब्लिश होना चाहिए। फिर आप नीचे आ जाइएगा प्रोफेसर के लिए। तो प्रोफेसर के लिए यहाँ पर बताया गया है कि पीएचडी होना चाहिए, पीएचडी के साथ ही साथ मिनिमम 10 बुक या रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यदि इतनी क्वालिफिकेशंस है तो आप बाकी की डिटेल जो है पढ़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहली बात तो जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनको आवेदन नहीं करना है। आवेदन जो है 15 सितंबर से पहले आपको करना है। यह यूनिवर्सिटी जो है रांची में स्थित है, झारखंड में। इस तरह की बात यहाँ पर बताई है। पीएचडी डिग्री जो है वो आपकी होना चाहिए। यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
और यदि आप एलिजिबल हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। आवेदन आपको कहाँ करना है, www.sbu.ac.in यहाँ पर जाकर आपको करना है। यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है, आप इनको जो है एक बार देख लीजिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। यदि आपने बहुत सारी पुरानी वैकेंसी हैं उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। यह ऑफिशियल वेबसाइट है sbu.ac.in। यहाँ पर आप जाना है कैरियर में, और यहाँ पर आप देखेंगे इमीडिएट पोजीशन, इसके अंतर्गत जो है न्यूज़पेपर का विज्ञापन डला है। डिटेल्ड एंड नोटिफिकेशन, इसके अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन डला है। फिर आपको दिख रहा होगा अप्लाई नाउ, तो अप्लाई नाउ में आपको जाना है। अप्लाई नाउ में आप जाएंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि आपको डालना होगा। फिर जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करेंगे तब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, और फिर आपको वह ओटीपी डालना है। और ओटीपी डालने के बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसको आपको फिल करना होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।